हाय गाविंदा, पाकिस्तानी फैमिली तो रिएक्शन। कैसे हैं आप सब। मेरा नाम उजाद है। मैं नाना दी। यार आज का वीडियो यकीन मानो मतलब काफ़ी ज़्यादा एक अलग चीज़ होने वाली, क्योंकि मैंने भी नहीं सोचा था ये चीज़ भी इंडिया करता होगा, क्योंकि इसकी तरफ कभी दिमाग नहीं गया। अच्छा, हाँ, मतलब कि भारतीय मेड इन इंडिया टायर्स को दुनिया में फेमस होता देख पाकिस्तान और चाइना को पड़ गए मिर्गी के दौरे। टायर। टायर। अच्छा, हाँ, देखते हैं वीडियो वॉच करते हैं। लेकिन देखते हैं कौन, टायर में भी इंडिया आगे है सबसे। लेकिन ये तो वॉच हाँ, करेंगे तभी इसके बारे में हमें आइडिया लगेगा। तो पहले जल्दी से हम लोग ये वीडियो वॉच कर लेते हैं। कौन ऑन करते हैं, 3 2 1 एंड स्टार्ट। ये है बीकेटी कंपनी का टायर। अच्छा। यानी कि बालाकृष्णा इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने BKT इस टायर को बनाया अच्छा। है। यानी कि एज नेम सजेस्ट ये एक इंडियन कंपनी का टायर है, लेकिन ये जिस गाड़ी के अंदर लगा हुआ है वो है मॉन्स्टर ट्रक, जो कि अमेरिका में ऑर्गेनाइज किए जाने वाले कई सारे हाँ, वही। मोस्ट रेडनेक मोटरिंग इवेंट्स के अंदर यूज होते हैं। अब आप में से कई लोगों को ये देखकर थोड़ा सा अचंभा हो सकता है कि कैसे ये एक इंडियन कंपनी का टायर एक अमेरिकन मोटरिंग इवेंट के अंदर यूज हो रहा ये है। अमेरिका क्या की गाड़ी हमारी में लगा कंपनी हुआ है। इतने अच्छे टायर्स बनाती भी हैं? और वो भी वेल, sports ऐसे में। सवाल हमारे मन में आना काफी ज्यादा जायज है, क्योंकि हम में से ज्यादातर लोग ये नहीं जानते हैं कि इंडिया की जो टायर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है ना, वो बहुत ही ज्यादा बड़ी है और कई देशों तक बहुत फैली बड़ी। हुई है। हमारे भारत की टायर कंपनीज कितनी ज्यादा बड़ी हैं उसका अंदाजा लगाने के लिए आप इस रैंकिंग लिस्ट को देख सकते हैं। अच्छा, इस लिस्ट में दुनिया की टॉप 30 टायर मैन्युफैक्चरिंग ब्रांड्स को लिस्ट किया गया है अच्छा। फ्रॉम 1 to 30 उनके टोटल पर ईयर रेवेन्यू के हिसाब से। और इस रैंक के अंदर इंडिया की 5 टायर कंपनी शामिल हैं, जिसमें सबसे पहले आती है अपोलो, जो कि 13th रैंक पर है। अच्छा। फिर 16th रैंक पर आती है एमआरएफ, 22nd पर आती है जेके टायर्स, 24th पर आती है सीएट और 29th पर आती है बीकेटी। ओह। हाँ, वही बीकेटी MRF जिसका टायर मॉन्स्टर ट्रक के अंदर लगा हुआ था। हाँ, अब इस पूरे सिनेरियो में जो मुझे सबसे ज्यादा कमाल की बात लगी है ना, वो ये है कि जो इंडिया के खुद के जो टायर ब्रांड्स है ना, वो सिर्फ 6 ही हैं टोटल, लेकिन उन 6 में से 5 तो इस लिस्ट के अंदर शामिल हैं। और आप लोग ये मत सोचना कि ये टॉप 30 की लिस्ट में आना कोई छोटी बात है, क्योंकि जो टायर्स होते हैं ना, इनको बनाना कार्स बनाने जितना मुश्किल नहीं होता है। इसीलिए टायर मैन्युफैक्चरिंग करने वाली कंपनी की तादाद बहुत कार बड़ी बात कंपनी है से यार। काफी ज्यादा है। और ऐसे देश भी टायर्स बनाते हैं जिनके पास खुद की कोई बड़ी नॉन कार कंपनी है भी नहीं। तो ये बात जानने के बाद हमारे मन में ये सवाल उठ सकता है कि इतने तगड़े कंपटीशन में हमारे टायर ब्रांड्स इतने ऊपर कैसे आ पाए। हाँ, वही चलो तो। हम इस वीडियो के अंदर ये समझेंगे, लेकिन उससे पहले वक्त में थोड़ा पीछे चलते हैं। नहीं, थोड़ा नहीं, बहुत पीछे चलते हैं, प्राचीन काल के अंदर। माना जाता है कि ये जो गोलाकार चीज है ना, यानी कि पहिया, ये सबसे पहले इंडिया, चाइना, यूरोप और मिडिल ईस्टर्न देशों के अंदर या फिर जगहों के अंदर यूज होना शुरू हुआ था। और कई एविडेंसेस इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि स्टोन एज के बाद से ही ये जो व्हील्स है ना, ये हमेशा से ही वुड से बनाए जा रहे थे। एंड एक्चुअली ये जो लकड़ी के व्हील्स है ना, ये इतने ज्यादा लंबे समय तक इस्तेमाल हुए हैं कि लेट 1800s तक भी इनका इस्तेमाल किया जाता था। अच्छा। एंड इनफैक्ट अर्ली 1900s तक भी इनका इस्तेमाल होता था ट्रक्स वगैरह ये के अंदर। बेवजह लेकिन ये जो रबर वाले टायर्स है ना, इनकी खोज 1800s में ही हो गई थी, क्योंकि न्यूमेटिक एयरफिल टायर्स को 1845 में ही पेटेंट करा लिया गया था रॉबर्ट विलियम थॉमसन के द्वारा। अच्छा। लेकिन इसके अलावा भी एक और पेटेंट फाइल किया गया था, और वो किया था जॉन बॉयड डनलोप ने 1888 में। डनलोप का नाम सुनकर कुछ याद आ रहा होगा, है ना? टायर्स। एक्चुअली इस पेटेंट की फाइलिंग से पहले मिस्टर डनलोप को ये बात नहीं पता थी कि ये जो हवा से भरे हुए टायर्स हैं, इनकी खोज पहले ही हो चुकी है। वो तो बस साइकिल्स के अंदर इस्तेमाल करने के लिए टायर्स को बना रहे थे ताकि उनकी राइड क्वालिटी अच्छी हो सके। वेल, जो भी हो, उन्होंने इस टायर की खोज करी और जल्द ही मोटर कार्स के लिए भी ऐसे टायर्स बनाना चालू कर दिया। अच्छा। और बहुत ही जल्द एक बहुत बड़े प्लेयर भी बन गए टायर मार्केट के अंदर। हाँ, और डनलोप डनलोप आज आते हैं। इतनी बड़ी बन चुकी है कि गुडियर जैसे 3 बड़े टायर ब्रांड्स इस कंपनी के अंडर आते हैं। डनलोप को अर्ली स्टार्टर एडवांटेज मिली, लेकिन ये कंपनी अकेली नहीं थी, क्योंकि चार्ल्स गुडियर और मिशलिन ब्रदर्स भी लेट 1800s के अंदर टायर इंडस्ट्री में कूद चुके थे। अच्छा। और इतना जल्दी चालू करने की वजह से इन कंपनीज को इतना फायदा मिला कि आज ये कंपनीज दुनिया की सबसे बड़ी टायर मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज बन चुकी हैं। अब ये तो कहानी रही वेस्टर्न वर्ल्ड की, लेकिन अगर हम इंडिया की बात करें तो हमारे देश में पहली टायर बनाने वाली फैक्ट्री कोलकाता में 1936 में लगाई गई थी, 1976 और वो लगाई गई थी डनलोप रबर लिमिटेड द्वारा, ताकि अंग्रेजों के जमाने में भारत की धरती पर चलने वाली कार्स के लिए टायर्स को लोकली सोर्स किया जा सके। अब ये तो रही ब्रिटिश राज की बात, पर आजादी के बाद जो भारत की खुद की पहली टायर कंपनी बनी थी वो थी हमारा, यानी कि मद्रास रबर फैक्ट्री लिमिटेड। 1946 में इसके स्थापक के मामेन मपलई जी ने एक टॉय बलून मैन्युफैक्चरर के रूप में इसकी शुरुआत करी थी, जिसमें कि वो बच्चों के खेलने के लिए गुब्बारे मैन्युफैक्चर करते थे अंडर ए स्मॉल शेड। लेकिन बहुत ही जल्दी, यानी कि 1952 में ही एमआरएफ ट्रेड रबर के बिजनेस में उतर गई, यानी कि टायर बनाने वाली रबर के बिजनेस में। और एमआरएफ के बाद कई भारतीय टायर मैन्युफैक्चरर्स का जन्म हुआ।
जैसे कि 1954 में बीकेटी यानी कि बालकृष्णन टायर का जन्म हुआ, जिन्होंने आजादी के बाद तेजी से बढ़ती हुई साइकिल डिमांड्स को देखते हुए साइकिल टायर मैन्युफैक्चरिंग में उतरने का डिसीजन लिया। और आज बीकेटी ऑफ हाईवे टायर्स के मार्केट में एक बहुत बड़ी कंपनी बन चुकी है। यानी कि बीकेटी ऐसे टायर्स बनाती है जो बड़े बड़े कमर्शियल व्हीकल्स में और ऑफ रोड गाड़ियों के अंदर इस्तेमाल होते हैं, और इसीलिए इनका टायर उस मॉन्स्टर ट्रक में लगा हुआ था जो मैंने आपको इंट्रो के अंदर दिखाया था। बीकेटी के बाद जो इंडिया के अंदर तीसरी कंपनी आई वो थी अपोलो, जो स्टार्ट हुई थी 1972 के अंदर, और इस कंपनी ने पहला प्लांट केरला में लगाया था। फिर 1975 में इन्होंने ब्रेडेस्टियन बेंडन बीवी नाम की एक नेदरलैंड्स की टायर कंपनी को एक्वायर करा, जिसकी वजह से अपोलो की पहुंच यूरोप तक हो गई। और अगर आज हम बात करें तो अपोलो के पास 5 फैक्ट्री इंडिया के अंदर है, एक हंगरी के अंदर है और एक नेदरलैंड्स के अंदर है। अपोलो के बाद 1977 में एंट्री होती है जेके टायर्स की, जिन्होंने इंडिया को पहला रेडियल टायर बना के दिया था। हाँ, वही टायर जो आजकल कार्स के अंदर इस्तेमाल होते हैं। और इस कंपनी के पास दुनिया का सबसे बड़ा ऑफ रोड टायर बनाने का लिम्का बुक रिकॉर्ड भी है। अभी तक मैंने आपको जितनी भी टायर कंपनीज बताई है ना, उनमें से सभी की शुरुआत भारत के अंदर ही हुई थी। लेकिन सीएट एक ऐसी कंपनी है जिसकी शुरुआत हुई थी इटली के अंदर, जहाँ पर वो इलेक्ट्रिकल केबल वगैरह बनाते थे। लेकिन बाद में वो टायर मैन्युफैक्चरिंग करने लगे और 1958 में ये कंपनी इंडिया आती है और इंडिया के अंदर टायर बेचना चालू करती है टाटा ग्रुप के साथ कोलैबोरेशन के अंदर। पर बाद में यानी कि 1982 में इस कंपनी को इंडिया की आरपीजी ग्रुप द्वारा एक्वायर कर लिया जाता है, यानी कि रामा प्रसाद गोयनका ग्रुप द्वारा, जिसके बाद ये कंपनी पूरी स्वदेशी कंपनी बन जाती है और भारत से ही ऑपरेट करने लगती है। इन कंपनीज के अलावा टीवीएस भी एक ऐसा ब्रांड है जो टायर मैन्युफैक्चर करता है, पर वो मेनली टू व्हीलर्स पर ही फोकस करते हैं। अब अगर हम आज की बात करें तो हमारी देश की जो टायर कंपनीज है ना, उनका जो कंबाइंड मार्केट शेयर है वो बहुत ही ज्यादा बड़ा है, जैसे कि आप स्क्रीन के ऊपर देख ही पा रहे होंगे। और हमारे देश की जो टायर कंपनीज है वो इतनी बड़ी हो चुकी हैं कि वो बड़े बड़े देशों की कंपनीज को पीछे छोड़कर आ चुकी है। भारत की खुद की टायर कंपनीज का साइज इतना ज्यादा बड़ा होने का मतलब ये है कि जो भारत की टायर मार्केट है ना वो भी बहुत ज्यादा बड़ी है, यानी कि यहाँ पर डिमांड बहुत ज्यादा है। इसीलिए जो बाकी प्लेयर्स इंडिया के अंदर काम कर रहे हैं ना, जो बाकी मतलब फॉरेन कंपनीज काम कर रही हैं यहाँ पर, वो भी बहुत ज्यादा कमा रही है इंडिया के अंदर। और इस हिसाब से अगर हम बात करें इंडिया की जो टोटल कंबाइंड इंडस्ट्री है टायर की, वो 2022 के अंदर $9 बिलियन की थी, और अनुमान ये लगाया जा रहा है कि 10 सालों के अंदर ये $22 बिलियन को टच कर जाएगी, जो कि बहुत बड़ा नंबर है। भारत की टायर इंडस्ट्री ऑलरेडी 10 लाख लोगों को रोजगार दे रही है, जिसके अंदर टायर कंपनीज, डीलर्स, रीट्रेडर्स, नेचुरल रबर ग्रोवर्स और रिपेयर शॉप्स शामिल हैं। अब ठीक है, हमारे ब्रांड्स काफी ज्यादा अच्छा खासा बिजनेस कर रहे हैं, पर हमें ये भी समझने की जरूरत है कि ये सब आखिर हुआ कैसे। ये कोई तुक्का तो लगा नहीं होगा कि इतने बड़े बन गए। देखो, हमारे टायर ब्रांड्स की ग्रोथ के पीछे ना 3 मेजर रीजंस हैं जिनको जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। लेकिन उससे पहले प्लीज सब्सक्राइब का बटन दबाइए ताकि हम 4 लाख सब्सक्राइबर तक जल्दी ही पहुंच पाए। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देखो, एक टायर को बनाने में जो मेन इंग्रेडिएंट इस्तेमाल होता है ना, वो होता है नेचुरल रबर। और हमारा जो भारत है ना, ये दुनिया का 4था सबसे बड़ा देश है नेचुरल रबर के प्रोडक्शन के अंदर, यानी कि हमारा देश 4थे नंबर पर आता है जहाँ पर सबसे ज्यादा नेचुरल रबर प्रोड्यूस होती है। हमारे यहाँ पर इतनी ज्यादा रबर प्रोड्यूस होती है कि 2022-23 के अंदर ही, अकेले इस साल के अंदर ही, हमने 8 लाख मेट्रिक टन का प्रोडक्शन करा था रबर का। और ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है जिसकी वजह से हमारी कंपनीज इतनी ज्यादा ग्रो कर पाई हैं टायर इंडस्ट्री के अंदर, क्योंकि रबर के लिए हमें किसी और देश पर ज्यादा डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ता है, जो कि अमेरिका के साथ नहीं था, क्योंकि यूएस के अंदर नेचुरल रबर एक बहुत ही ज्यादा बड़ी समस्या है। वहाँ के एनवायरनमेंट की वजह से आप वहाँ पर ज्यादा डेंसली नेचुरल रबर की फार्मिंग नहीं कर सकते हैं, जिसके चलते यूएस गवर्नमेंट ने टेक्नोलॉजिकली एडवांस रबर कंपनीज को बुलाकर सिंथेटिक रबर की डेवलपमेंट और मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए बोला था। और ये सब हुआ था वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान, जब साउथ ईस्टर्न नेशन से जो यूएस के अंदर रबर इंपोर्ट करी जाती थी उसमें मेजर कटौती देखने को मिली थी। लेकिन इंडिया के अंदर कभी कोई ऐसी दिक्कत हुई नहीं। नेचुरल रबर के रिसोर्सेज के अलावा हमारी आबादी भी एक बहुत बड़ा रीजन है जिसकी वजह से हमारी इतनी ज़्यादा ग्रोथ हो पाई है टायर इंडस्ट्री के अंदर। एज वी ऑल नो, हम दुनिया में सबसे ज़्यादा बड़े हैं, और जो हमारी ऑटो मार्केट है वो दुनिया में तीसरी सबसे बड़ी है अगर हम इंडिविजुअल कंट्रीज के हिसाब से देखें तो इसीलिए जो इतनी ज़्यादा बड़ी मार्केट है ना, इसका ऑब्वियसली फायदा टायर मेकर्स को मिला है। इन बातों के अलावा जो एक्सपोर्ट है ना, वो भी एक बहुत बड़ा रीजन है जिसकी वजह से हमारे ब्रांड्स इतने ज़्यादा बड़े हो पाए हैं। होम ग्रोन हाई क्वालिटी रबर एंड चीप लेबर की वजह से भारत के ब्रांड्स कई सारे देशों के मुकाबले थोड़े सस्ते और बेटर टायर्स बना पाते हैं, जिसकी वजह से इनको एक्सपोर्ट मार्केट में काफी ज्यादा कामयाबी मिल पाई है। मैकेंजी की एक रिपोर्ट के मुताबिक इंडियन टायर कंपनीज अपना 20 से 40% रेवेन्यू सिर्फ एक्सपोर्ट से जनरेट करती हैं,
और सिर्फ 2022 में ही 21,000 करोड़ से भी ज्यादा टायर्स को एक्सपोर्ट किया गया था इंडिया से। और आज की डेट में इंडियन मैन्युफैक्चरर्स द्वारा बनाए गए टायर्स को 170 कंट्रीज के अंदर एक्सपोर्ट किया जाता है। और जिन कंट्रीज के अंदर अपने एक्सपोर्ट का हम सबसे ज्यादा माल बेचते हैं वो है यूएस, जहाँ पर हम टोटल 19% एक्सपोर्ट करते हैं, और जर्मनी जिधर 7% एक्सपोर्ट किया जाता है। और देखा है तो ये जो ग्रोथ है ना, ये आगे भी कंसिस्टेंट रहने वाली है, क्योंकि ये जो यूएस और यूरोप है ना, ये चाइना से आने वाले सामानों को लेकर बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट होते जा रहे हैं। अच्छा। कई रिपोर्ट्स के मुताबिक यूएस और यूरोप ने चाइना पर पिछले 3 से 4 सालों में कई हद तक एंटी डंपिंग ड्यूटीज लगाई है। अच्छा। सीएट के एमडी मिस्टर आनंद गोयंका का ये कहना है कि ये जो चाइना है ना, ये यूएस और यूरोप का लार्जेस्ट टायर एक्सपोर्टर रहा है हमेशा से। लेकिन इन एंटी डंपिंग ड्यूटीज की वजह से ये जो शेयर चाइना के पास रहा है ना हमेशा से, ये धीरे धीरे इंडिया के पास आ रहा है। और नोटेबली अगर हम देखें तो सीएट का जो एक्सपोर्ट 2021 के अंदर 141 करोड़ का था ना, वो अब बढ़कर सीधा 518 करोड़ तक पहुंच चुका है, जो कि बहुत बड़ा चांस है। और देखा है तो सारी ही इंडियन कंपनीज का जो एक्सपोर्ट है ना, वो बढ़ रहा है। और ये मेनली 2 टाइप के टायर्स पे बढ़ रहा है। पहला है गाड़ियों में लगने वाला रेडियल टायर, जिसकी ग्रोथ हमें 180% की देखने को मिली है, और दूसरा है 2 व्हीलर टायर, जिस पर हमें 125% की ग्रोथ देखने को मिली है। और इस पूरे सिनेरियो में एक बहुत अच्छी बात यह है कि चलो हमारा एक्सपोर्ट तो बढ़ ही रहा है, लेकिन जो हमारी प्रोडक्शन कैपेसिटी है ना, वो भी बढ़ रही है। हमारे पास प्रोडक्शन की कोई कमी नहीं है, क्योंकि स्टैटिस्टा में पब्लिश्ड एक रिपोर्ट बताती है कि जो हमारी प्रोडक्शन कैपेसिटी थी वो 2015 में लगभग 140 मिलियन यूनिट्स की थी, लेकिन ये 2023 में बढ़कर 217 मिलियन यूनिट्स तक पहुंच चुकी है, जो कि एक बहुत बड़ा नंबर है। इन सब बातों से ये समझ में आता है कि जो इंडिया की टायर इंडस्ट्री है उसका पोटेंशियल बहुत ही ज्यादा बड़ा है, और आगे ये और भी ज्यादा बड़ा होने वाला है। और हो सकता है सूनर और लेटर हमारे जो ब्रांड्स हैं वो टॉप 5 में भी आने लग जाएं। लेकिन टायर इंडस्ट्री के साथ एक खतरा भी जुड़ा हुआ है, और वो है क्रूड ऑयल। क्योंकि जो क्रूड ऑयल होता है ना, वो भी टायर मेकिंग के अंदर एक की इंग्रेडिएंट होता है। और अक्सर ये देखने को मिलता है कि जब भी क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़ते हैं ना, तब टायर कंपनी से शेयर्स गिरते हैं। और ये जो क्रूड ऑयल होता है ना, वैसे भी इसके जो प्राइसेस होते हैं वो कुछ ज्यादा ही फ्लक्चुएट होते हैं। इसलिए मेरा मानना यह है कि हो सकता है आने वाले सालों के अंदर टायर कंपनीज क्रूड ऑयल के ऊपर अपनी डिपेंडेंसी कम करें। इस वीडियो में बस इतना ही। आप कमेंट इधर हुई वीडियो खत्म। अबे भाई साहब, यकीन मानो हमें नहीं पता था कि इंडिया टायरों के मामले में भी आगे बढ़ता जा रहा है। यार मोदी जी ने कोई चीज छोड़ी भी है? टायरों की इंडस्ट्री 2015 के बाद बूस्ट हुई है इंडिया में। 2014 में मोदी जी आया था। बिल्कुल बिल्कुल। यार मोदी जी किस किस चीज पे नजर रखता है यार। आज ऐसा टाइम आ गया कि इंडिया के मेड इन इंडिया टायर्स भाई अमेरिका के बड़े बड़े स्पोर्ट्स इवेंट्स में बड़े बड़े ट्रकों में यूज हो रहे हैं। स्पोर्ट की कारों में बड़ी बड़ी वो ट्रक है जो उनमें यूज हो रहे हैं, मेड इन इंडिया। बीटी के वो जो भारत का एमआरएफ बना हुआ क्या, और एमआरएफ तो भाई साहब वाकई में मैंने उसकी देखी है। बड़े बड़े जो इंटरनेशनल मैचेस हो रहे हैं तो उधर एडवर्टाइजमेंट चल रही होती है। ये पाकिस्तान में भी आते थे यार। आते थे ये पहले आते थे। अभी बंद है, अभी बंद है क्योंकि भाई उन्होंने ट्रेड बंद की है। लेकिन एमआरएफ टायर्स पाकिस्तान में भी आता था, ये मुझे अच्छे से पता है। लेकिन देखो इंडस्ट्री देखो इस टाइम पे की भारत की, कि भारत की सिर्फ एक कंपनी बीटी के ये दुनिया में 650 बिलियन इंडियन रुपीस कमा रही है। ला अंदाजा 650 बिलियन। ये मुंह से कहना आसान है। एक कंपनी के इतना वो पैसा इस टाइम छाप रहे हैं। ये दुनिया की प्राउड की बात है कि 36 जो लिस्टें आई हैं, 36 उसमें 5 इंडियन की कंपनी है शामिल। 36 नहीं है, 30 है। उसमें तो भाई साहब, और टोटल इंडिया की जो कार मैन्युफैक्चरिंग की ये जो ब्रांड है बनाने वाले वो 6 बना रहे हैं, और उनमें से 5 टॉप 30 में। ये देख, ये कितने प्राउड की बात है। और भाई दुनिया के 170 देशों में आज भारत अपना टायर एक्सपोर्ट मार रहा है। मेड इन इंडिया। इंडिया ऑटोमोबाइल में भी आ गया। इंडिया को अपनी जरूरत भी है ना, अपनी कंपनी की भी जरूरत पूरी करती। तो इंडिया में थोड़ी ऑटोमोबाइल कंपनी है तो है। तभी तो भाई साहब दुनिया की हर चीज भारत के अंदर सस्ती है, क्योंकि वो खुद बना रहे हैं। यार टायर जैसी चीज को इन भारतीयों ने नहीं छोड़ा। और मजे की बात, जो रबड़ यूज होती है टायर की, वो इंडिया 4था बड़ा देश है। ये देखो यार, मतलब स्वर्ग ऊपर वाले ने तो इंडिया को ही बनाया। बिल्कुल सही बात है। चीज जो दूसरे मुल्कों पे डिपेंड नहीं रहना पड़ता ना चीज खरीदने के लिए, अपने मुल्क से जरूरत पूरी होती है। हर चीज भारत से निकल रही है, दुनिया की हर चीज। ये चीजें हमें नहीं पता थी, और टैरो शहरों वाली ऐसे बता रहा, हमने कभी दिमाग ही नहीं गया कि इंडिया इसमें भी सबसे आगे। वही ना भाई, झंडे गाड़ा बड़े बड़े स्पोर्ट्स इवेंट्स के अंदर भाई इंडिया का टायर यूज हो रहे हैं। गाड़ी बनी हो अमेरिका की, टायर लगा हो इंडिया का, मेड इन इंडिया। स्पोर्ट्स इवेंट चल रहा हो, और भाई दुनिया की नजर स्पोर्ट्स इवेंट पे हो, बड़े बड़े ट्रकों के स्पोर्ट्स चल रहे हैं, तो भाई अंग्रेजों की नजर तो जाएंगी। बिल्कुल। और ये जो बीटी के बड़े बड़े क्रेनों के भी टायर्स बनाता है, सही बड़े बड़े जो हाई लेवल के होते हैं क्रेन, वजन उठाने वाले, उनके टायर। फिर सोचो कि उस कंपनी का क्या लेवल होगा जो इतने बड़े बड़े टायर बना रहे हैं। 170 मुल्क को एक्सपोर्ट भी मार रहे हैं साथ।
और देख। भाई इनकी फैक्ट्रियां भाई यूरोप में है, इटली में यूरोप, हंगरी हाँ। हो गया, इधर उधर बड़े बड़े देशों के अंदर कमाल लेके है बैठे भाई, हैं। इंडिया हर पास से छाया हुआ ही वजह यार कि वही कोई ऐसी चीज मोदी जी ने नहीं छोड़ी जिसकी तरफ तवज्जो नहीं अबे दी हो। बूस्ट दे के रखा हाँ है ना, यार। और हर कब देखो अभी भारत साल का 200 प्लस मिलियन यूनिट इस टाइम बना रहा है, मतलब के 200 मतलब के प्लस मिलियन टायर बना रहा है साल का। ला अंदाजा कोई बना सकता हो यार। इतनी बड़ी फैक्ट्री के मैन्युफैक्चरिंग ये लोग इस टाइम पे कर रहे हैं, और चाइना की तो इस फील्ड में भी बजा दी इन लोगों ये ने। देख चाइना को भी पीछे कर दिया। हाँ ना, क्योंकि चाइना वो बड़ा हुच्च रहा था ना, लेकिन वही मेड इन चाइना की वो अब क्वालिटी तो मेरी नहीं एक बात है, इंडिया की चीजें सस्ती भी हैं और पायदार भी हैं। एक्सपोर्ट के मामले में दुनिया तब भी दिल लेती है कि सस्ते हैं और क्यों पायदार, सस्ते इनकी हैं? क्वालिटी भी अच्छी है। क्यों सस्ते हैं? क्योंकि इंडिया के अंदर लेबर अच्छी लेबर है, और लेबर जो बिजली है ये भी बड़ी सस्ती है। तो हाँ फैक्ट्रियों का वो सही है, हाँ, मेन खर्चा यही है। बिल्कुल और यही जब सस्ता होगा तो चीज सस्ती निकलेगी, बिल्कुल तभी आज दुनिया में इंडियन टायर छा रहे हैं। बिल्कुल तो यही बात। यार आपके क्या थॉट है भाई साहब इस बारे में? तेरी वीडियो खत्म करते हैं तो तो बात